हर हर महादेव। जय माता की। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान नरसिंह की साधना। और ये साधना इतनी दिव्य साधना है कि जब दुनिया में आपको कहीं कोई सहारा ना दिखे तब आप सीधा भगवान नरसिंह की शरण में जाएं। और धरती पर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इस साधना से कभी सफल ना होता हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे जीवन में हैं और बहुत सारे उदाहरण लोगों ने हमें दिए हैं, बताए हैं, उनका प्रैक्टिकल रहा है। तो ऐसे में दो चार उदाहरण आपको बताऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से जिन्होंने किया था। एक लड़की की शादी हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद उसके पति ने कह दिया कि मैं तुमको रखूंगा नहीं, मैं तुम्हें रखूंगा नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ये शादी जबरदस्ती कराई है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मेरा आपको रखने का कोई विचार नहीं है। और वो व्यक्ति ये कहकर के वो घर से चला गया, निकल गया वहां से। और ये बात जब उसने अपनी सास को बताई और सबको, अपने माँ बाप को भी बताई लड़के ने, तो सबको बड़ा वो हुआ कि तूने पहले क्यों नहीं बताया। घर भी अच्छा था, परिवार भी अच्छा था, सब कुछ ठीक था, मगर वो परिवार की कोई बात मानने को लड़का राजी नहीं था। वो केस हमारे पास आया और उन्होंने सारी बात हमें बताई। तो फिर हमने उसको यही बताया कि आप इसकी पूजा करिए, इसकी पूजा करिए और नरसिंह भगवान की। और जो हमने विधि उसे बताई और उसने उस तरीके से किया। और मैंने की ये पूजा आप अपने घर से करेंगे, इस घर में रह के नहीं करनी है, इन्हें अपने माँ बाप के यहाँ जाकर के करें। आप यकीन नहीं करोगे, 15-20 दिन हुए थे, 15-20 दिन के अंदर अंदर वो लड़का घुटनों पर आ गया। माफी मांगी उसने, घर में सबसे माफी मांगी, अपने माँ बाप से भी माफी मांगी, लड़की के माँ बाप से भी माफी मांगी और बोले मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो फिर उसने भी माफ कर दिया और घर पूरे तरीके से बस गया। एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ था जिसका इलाज डॉक्टरों ने मना ही कर दिया। और रियल ये था कि उस बीमारी का कोई पता ही नहीं चल रहा था, वो बीमारी क्या थी कुछ पता ही नहीं चल रहा। केवल नरसिंह भगवान की पूजा करने से और तुलसी दल और उसका पानी पूजा का पिलाने के मात्र से वो व्यक्ति पूरा का पूरा 3 महीने में 100% ठीक हो गया और आज भी जिंदा है। एक व्यक्ति था, उसको अक्सर करके लॉस होता था, किसी भी काम को करता था लॉस होता था और वो किसी तंत्र से पीड़ित था। कोई काम धंधा उसका जो होता था तो वो कोई बंद कर देता था उसको और वो बहुत ज्यादा परेशान रहता। उसको सिर्फ अपने इतना बोला कि तुम नरसिंह मंत्र का इसका जाप करो और जाप करने के बाद वो जल केवल अपने शरीर पर छिड़कना है, पीना है और अपनी फैक्ट्री के अंदर, घर के अंदर छिड़कना शुरू करो। रेगुलर उसने वैसा करना शुरू कर दिया। उसका काम उसी जगह पर जहां नहीं चलता था वहीं पर दौड़ना शुरू हो गया। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आपको जब दुनिया में कहीं पर कोई सहारा ना मिले तो 2-3 साधना इस तरीके की होती है। कुछ साधनाएं होती है जो बहुत फास्ट काम करती हैं, बहुत ज्यादा फास्ट काम करती हैं, यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी तेजी के साथ काम करती हैं। कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत स्लो काम करते हैं, देर तक, मगर जो देर से करती है वो बहुत लंबे समय तक चलती हैं। और जो तुरंत में काम करती हैं वो साधना तुरंत अपना काम करके चली जाती है, वो आपके पास रहती नहीं है। मगर लंबी साधना जो होती है वो आपके साथ लंबे समय तक रहती है। तो आपको करना क्या है, ये रेगुलर नर्सिंग की पूजा नहीं करनी, आपको रेगुलर ही पूजा करते रहे आप। देखिए किसी भी इष्ट की आपको आपको कोई काम है और वो आपका काम हो गया, आप उनका भोग प्रसाद चढ़ाओ और उनसे हाथ जोड़ो और बस उनके आशीर्वाद मांगो और कह दो आप अब अपने स्थान पर जाए, आप लोगों की औरों की मदद करें जो भी करनी है ऐसे। तो आपको इस तरीके से बोल देना है, उनको विदा कर देना है। जैसे हम पूजा करते हैं, पूजा के बाद में बोल देते हैं कि जो भी देवता जहां जहां से हमने उनको बुलाया है वो सब अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करें। गणेश जी, लक्ष्मी जी हमारे घर में निवास करें, भगवान विष्णु हमारे घर में निवास करें। तो उनको तो हम रोक लेते हैं, मगर जो विशेष हमने अतिथि के रूप में बुलाए हुए हैं उनको हमें विदा कर देना चाहिए।
इसी तरीके से हनुमान जी की पूजा करने के बाद में हनुमान जी को सीधा राम जी के पास भेज देना चाहिए, आप भगवान राम की सेवा में चले जाएं। बस इतना कह करके कभी भी इनको प्रतिबंधित करके नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते रहेंगे, ये बुलाव करते रहते हैं, और ऐसे नहीं, कभी भी इनको इनके स्थान पर जाने की अनुमति दे दीजिए। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। किसी भी पूजा में 100% आपको विश्वास रखना होता है, तभी पूजा आपकी सफल होती है। और नरसिंह की पूजा तो हम करते हैं, करवाते हैं लोगों को, जब जरूरत पड़ती है तो करवाते हैं उसको। और इसके लिए आपको कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं करना है किसी भी तरीके से कि आप सोचिए कि भाई बहुत बड़े विधान में हमको जाना है। आपको छोटे से तरीके से ही काम करना है। मैं हर बात कहता हूँ, आपकी श्रद्धा जितनी मजबूत मजबूत होगी, उतना आपको कामयाबी सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। आपका विश्वास नहीं है, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हर साधना विश्वास के आधार पर ही काम करती है, और हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब विश्वास के ऊपर ही काम करते हैं। और जो लोग हमारे बारे में जानते हैं किस तरीके से हम, मतलब हमारा आना जाना है, अक्सर करके हमारा बाहर आना जाना रहता है। नेपाल तक के अंदर भी हम गए हैं, वहां भी अपने पूजा पूजा कराई इस तरीके से। अभी वैसे तो कहीं नहीं गए, मगर इंडिया में शायद कोई ऐसा राज्य बच रहा होगा भारत का जहां हम पूजा करने के लिए नहीं गए हो और या हमने पूजा नहीं कराई हो। और सिंपली पूजा होती है, जैसे हम करते हैं वैसे ही आपको हम पूजा बता रहे हैं, आप उसी तरीके से आपको करना है। आपको भावनात्मक दिमाग उसमें चला जाए, आप अच्छे तरीके से उसको करें, और बस आप जिस पूजा को भी करें, जिस कार्य के लिए करें, उस कार्य को संकल्प में आप बोल दें, मैं इस कार्य के लिए पूजा कर रहा हूँ। आपके दुश्मन ज्यादा बढ़ रहे हैं और एक पर्टिकुलर एक दुश्मन है आपका पता है, तो आप उसको बोल दें कि इस दुश्मन से मुक्ति के लिए मैं ये पूजा कर रहा हूँ। ध्यान रखिए, मारण प्रयोग का काम नहीं करें कि इसकी मृत्यु के लिए पूजा कर रहा हूँ, बस इसे है कि इससे मुक्ति मिल जाए मुझे, ये मेरे पीछे ना पड़े, मेरे कार्यों में विघ्न ना डाले। ऐसे इस तरीके से रोग के लिए कर रहे हैं तो मैं रोग मुक्ति के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहे हैं तो अपने रोग के बारे में बोले, और घर परिवार में किसी और को है तो उस व्यक्ति का नाम लेकर के उसको बोले। और जो जो आपको करे, व्यापार वृद्धि में करनी है तो अपने व्यापार वृद्धि के लिए मैं पूजा कर रहा हूँ, भगवान मेरी व्यापार वृद्धि में नरसिंह वृद्धि करे, तो इस तरीके से बोल रहा है आपको। और घर का कोई कलेश है तो कलेश निवृत्ति के लिए मैं ये पूजा कर रहा हूँ, तो मेरे घर का कलेश समाप्त हो जाए। इस तरीके संकल्प में आपको बोल देना है। मतलब संकल्प में जो भी आपको बोल दोगे वो कार्य आपका होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। इस तरीके से आप बोलना चाहते हो सर्वारिष्ट निवारण के लिए, मेरे जीवन में कोई भी अरिष्ट ऐसा ना है, तो सर्वारिष्ट निवारण के लिए आप संकल्प में बोल दीजिए, आपके जीवन में कोई अमंगल नहीं आएगा। तो ऐसे आपको उसमें बोल देनी है। तो जब आप बोलोगे, जो संकल्प में आपको मिलता है वही चीज आपको मिलेगी फिर अपने जीवन में। इस चीज को हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि जैसा आपका संकल्प वैसा, जैसा आपका विकल्प वैसा आपका संकल्प होना चाहिए, तभी आपका काम होता है इसमें। तो अब इसको करने का तरीका क्या है, इसमें करने का कोई विशेष विधान नहीं है। देखिए, अब अगर आप शत्रु से और रोग से, इन दो चीजों से मुक्ति पाना चाहते हो तो इसकी पूजा होती है मंगलवार से। अगर आप अपने व्यापार बिजनेस के लिए इस पूजा को करना चाहते हैं तो इस पूजा को आप करिए बृहस्पतिवार से। और ये कब करने, कि जब भी शुक्ल पक्ष का पहला बृहस्पतिवार या मंगलवार आए तब आपको इसको करना है। करने की विधि है कि एक भगवान नरसिंह की प्रतिमा लेकर के आनी है आपको, एक पीला कपड़ा लेकर के आना है, फूल माला लेकर के आनी है, थोड़े खुले फूल लेकर के आने, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाना है, घी का दीपक जलाना है, धूपबत्ती अगरबत्ती जो भी आप जला सकते हो वो जलाए। फल भोग में कोई बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, इस तरीके से आप रख सकते हैं। हल्दी के पानी से भगवान नरसिंह को स्नान कराना है। एक तांबे की कटोरी या तांबे के लोटा में किसी में भी 5-7 तुलसी के पत्ते डाल करके पानी का लोटा भर करके भगवान नरसिंह के सामने आपको रख देना है। एक कटोरी आपको रख लेनी है कोई छोटी सी, उसमें भी तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा पानी डाल करके उसमें कटोरी भर करके आप रख लीजिए। एक नारियल वहां पर रख दीजिए, उनकी स्थापना कर दीजिए, उसमें पानी लोटा के ऊपर उसको रख दीजिए वहां पर। और ये आपका पूरा का पूरा हो गया। अगर आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो आप गुरु मंत्र की माला आप करिए, उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र की करिए। तो यहाँ आपका शुरू हो गया ये काम। इस तरीके से यहाँ तक आपने कर लिया। अब आपको समझना है, अगर आप इसको अनुष्ठान के रूप में करना चाहते हैं, यानी लाइफ टाइम पूरी जिंदगी के लिए इससे लाभ लेना चाहते हैं, हमेशा लाभ लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा व्यापार दिन प्रतिदिन, रात दिन, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाए, तो इसको आपको अनुष्ठान करना होता है। आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे सामने जो मुसीबत है वो खत्म हो जाए, बस हुआ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
तो उसका एक अलग तरीका होता है। तो दोनों तरीके मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप अनुष्ठान के रूप में करना चाहते हैं तो इसका 1.25 लाख आपको जाप करना होगा, जो लॉन्ग टाइम पूरी जिंदगी आपको हर चीज में साफ काम करेगा। फिर इसकी आपको एक एक माला करनी है। 1.25 लाख जाप करने के बाद में एक माला सुबह और शाम डेली आपको एक एक माला करनी है। आपके जीवन से जितने भी संकट होंगे या आने वाले होंगे भविष्य में, कोई भी नहीं आएगी। हर मुसीबत आपको आपकी आंखों के सामने से गुजरती दिखेगी, मगर आपको टच नहीं कर पाएगी। इस चीज का इसमें ध्यान रखना। और आप चाहते हो कि भाई मेरा तो ये काम है, बस ये हो जाए, मेरा कोई दुश्मन है इससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरा कोई केस चल रहा है वो केस को जीत जाऊं, तो इसके लिए आपको मतलब जो है उसी अनुष्ठान को करना है जितने दिन के लिए करना है। जैसे आपने 10 माला का अनुष्ठान करना है 10 दिन तक लगातार, 10,000 हो गया, 11वें दिन इसका हवन कर देना है। संकल्प छोड़ देना है, व्यक्ति का नाम लेकर के, कोई दुश्मन है उसका नाम लो और संकल्प छोड़ दो, इससे मुक्ति मिल जाए, आप छोड़ देना। और फिर इसके बाद नरसिंह भगवान अपने आप करेंगे। 10 दिन में करें, महीने में करें, 20 दिन में करें, 2 महीने में करें, उससे आपको निजात मिल जाएगी। आपके काम में किसी ने रुकावट डाल दिया तो आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। तो ये इससे होना शुरू हो जाएगा। तो लंबे समय के लिए अनुष्ठान करना होता है और तत्काल काम के लिए आपको 10 दिन का एक अनुष्ठान करना होता है। तो इसमें दोनों चीजें, 2 मंत्र हैं, मैं दोनों मंत्र आपको बताने जा रहा हूं। दोनों मंत्रों में से किसी भी मंत्र को आप कर सकते हैं, दोनों ही मंत्र गजब का काम करते हैं और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र हैं। दिशा पूरब और उत्तर की कोई भी रख सकते हैं। जब आपके समय आप पूरब में रखे, उत्तर में रखे, अपना पीला आसन रखें, अपने पीले कपड़े रखें, साधना के टाइम, पूजा के टाइम में, और बस भगवान का ध्यान करके आप इसका अनुष्ठान प्रारंभ कर दीजिए। और आपको देखना है आपको कितने जल्दी और कितना जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलना है। मंत्र में आपको बता रहा हूं, ओम नमो नरसिंहाय सर्वदुष्ट विनाशाय सर्वजन मोहनाय सर्व राज्य विषयम कुरु कुरु स्वाहा। ये इसका मंत्र है। एक बार फिर बता देता हूं आपको, ओम नमो नरसिंहाय सर्वदुष्ट विनाशाय सर्वजन मोहनाय सर्व राज्य वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ राज्य वश्यम है, कार्य वश्यम नहीं है, राज्य वश्यम। ये संपूर्ण मतलब एक देश के लिए जिससे आप संपर्क करोगे, जिन व्यक्तियों से मिलोगे, उसके ऊपर आपका बहुत इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा कि वो लोग आपकी हर छोटी छोटी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। इतना सम्मोहन आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर इतना तेज अटैक मतलब आ जाता है आपके जीवन में, इस मंत्र से जो मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो ये मतलब जो है व्यापार वृद्धि में, कार्य सिद्धि में, आपको मान सम्मान दिलाने में ये मंत्र बहुत गजब का काम करता है। आप कल्पना नहीं कर सकते इतना बढ़िया काम करता है ये, बहुत। और एक बार नहीं, सैकड़ों बार आजमाइश किया है मैंने, खुद इसको किया है और मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसके रिजल्ट है। दूसरा मंत्र है, ये केवल दुश्मनों के लिए है, आपके काम में कोई दिक्कत डाला उसके लिए है, कोई रोग ऐसा है जो आपको लग गया है, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है, बीमारी आपके घर से नहीं निकल रही है, तो उसके लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। विधि एक ही रहेगी, वही 10 माला वाली आपको ऐसे ही करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है। दूसरा मंत्र है, ओम उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतो सर्वतोमुखम नरसिंह भीषण भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यम। इस मंत्र का आपको जाप करना है। मैं मंत्र दोबारा बोल देता हूँ, ओम उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतो सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यम। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो इसकी एक माला करनी है डेली, और उसकी भी एक माला करनी है डेली। ये अनुष्ठान अगर 1.25 लाख का करते हो तब, और अगर अपने कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हो तो दोनों मंत्रों की, दोनों में से एक की, किसी की भी 10 माला का आप जाप कर सके और उसका हवन कर दे। हवन में आपको क्या करना है, नॉर्मली हवन सामग्री लेकर के आनी है बाजार से। उसमें थोड़ी सी मतलब जैसे आधी 1 किलो हवन सामग्री है, 2 किलो हवन सामग्री, 10वां हिस्सा हवन करना है इसका, मतलब 1000 आहुति आपको करीब देनी है इसकी। तो 1000 आहुति के लिए आपको सामग्री लेनी है, उसके अंदर आधी किलो आपको हल्दी मिला देनी है, गांठ वाली, वो मतलब थोड़ी टूटी हो तो वो हल्दी आपको मिला देनी है सामग्री में। और आपको गाय का देसी घी उसके अंदर मिला देना है, पूरा कुछ शक्कर मिला देनी है उसके अंदर, और तिल वगैरह कुछ अलग से मिला करके उसको मिक्स करके ठीक तरीके से। और पहले आपको फिर वो गुरु मंत्र से आपको हवन करना है थोड़ा सा, 10-20-21 माला करके 10-20 मंत्रवार बोल करके गुरु मंत्र को, फिर गणेश जी की आरती, और फिर इसके बाद आप सीधा नरसिंह मंत्र से ही आप हवन कर सकते हैं। बस इतना करने के बाद छोड़ दो, और इनके ऊपर छोड़ देना कि बस अब आप संभाल लो, मतलब आप कैसे करना चाहते हो। आप देखोगे जिस कार्य के लिए आपने किया हुआ है वो कार्य आपके बहुत नजदीक और बहुत सरलता से बनना शुरू हो जाएगा।
बहुत छोटा सा उपाय है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। जहां आपका लाखों रुपए खर्च होता है, वहां ज्यादा से ज्यादा ये आपका 1000 रुपए का भी खर्चा नहीं होगा और आपका काम लाखों रुपए के काम पूरे हो जाएंगे। इससे आपका भटकना बंद हो जाएगा दुनिया में, आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई वो नहीं रहेगा। मंत्र दोनों ही कामयाबी है, मैंने दोनों के बारे में बता दिया है। दुश्मनों के लिए जो मैंने लास्ट में बोला उस मंत्र का इस्तेमाल करना है, और सर्वकारी सिद्धि के लिए ऊपर वाले मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हमारी, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक हमारा और चैनल है दूसरा, अध्यात्म मोटिवेशन मतलब टू, उस पर भी आप जाकर के देखें, और वहां पर भी हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आती है, वो भी आपकी बहुत काम की वीडियो होते हैं। और दोनों ही चैनलों को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना शुरू करें, तो इससे हमारा भी थोड़ा हौसला बनता है, और हम भी चाहते हैं कि आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो ला करके दें। इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय माता की।